अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूँ राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। नून लीग कब्जा ग्रुप्स और गुंडों की जमात बन चुकी। ऑपोजिशन के रवैये से कोई खातून रुकन पार्लियामेंट महफूज नहीं। पीडीआई एमएनए मलिका बुखारी कहती हैं, कल जो हुआ वो पार्लियामान के लिए स्याह दिन था। कल मेरी ज़ाती तौर पर तज़हीक व तज़लील हुई। ऐसे लोगों के पार्लियामेंट में आने पर पाबंदी लगाई जाए। वुज़रा और कराए के तर्जुमान पार्लियामान में शहबाज शरीफ और अपोजिशन पर हमला करने आए थे। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, इजलास बुलाकर शहबाज शरीफ और अपोजिशन को गालियां देने का हुक्म दिया गया। हुकूमत ने अपोजिशन पर नहीं बल्कि पार्लियामेंट पर हमला किया। कौमी असम्बली में अवाम की बात नहीं हो सकती। वजीर गालियां देकर भी शहबाज शरीफ की तकरीर ना रोक सके। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, स्पीकर ने हाउस का तकद्दुस पामाल होते देखा और चुप रहा। असद कैसर कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। स्पीकर को चाहिए वो इस्तीफा दे दें। कौमी असम्बली हंगामा आराई में मुलव्विस अरकान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, बजट में खामियां निकालने के लिए कुछ नहीं मिला तो अपोजिशन ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। बजट पास होने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स तक रसाई मांग ली। वजीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि दोनों जमातों की बैंक दस्तावेजात का जायजा लेने की इजाज़त दी जाए। लाहौर की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, मंसूबों की तकमील से लाहौर के शहरियों को आमदोरफ्त की बेपनाह सहूलतें मुयस्सर आएंगी। ज़ाती नमूदो नुमाइश के मंसूबों की जगह अवामी तरजीहात को मद्देनज़र रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में तमाम सरकारी अराजी वाहगुजार कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 3 माह के अंदर जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड कराने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस का सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहमी का इजहार, बोले मजीद वक्त हरगिज नहीं दिया जाएगा। अमल ना हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। कोरोना वायरस से मजीद 46 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 21,828 हो गई। कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 9,44,065 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,038 नए केसेस रिपोर्ट। और कोरोना वायरस के खात्मे के मिशन पर कामयाबी से अमल दरामद जारी। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 1,17,00,000 से जायद अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई। 18 साल से जायद उम्र के तमाम अफराद को वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत मुयस्सर। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कोरोना वायरस से मजीद 46 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 21,828 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,44,065 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,038 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,44,379, सिंध में 3,29,279 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,36,313 केसेस रिपोर्ट हुए।
कोरोना वायरस के खात्मे के मिशन पर कामयाबी से अमल दरामद जारी है। मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मजमूई तौर पर 1,17,45,889 खुराकें इस्तेमाल की जा चुकी हैं। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,69,274 अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई। सूबे में इस वक्त 18 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद को वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम की जा रही है। 18 साल से ज़ायद उम्र के 40,33,814 अफराद को वैक्सीन की पहली जबकि 9,98,711 अफराद को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स तक रसाई मांग ली। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि दोनों जमातों की बैंक दस्तावेज़ात का जायज़ा लेने की इजाज़त दी जाए। अकबर एस बाबर को भी PTI दस्तावेज़ात का जायज़ा लेने की इजाज़त दी गई। अकबर एस बाबर केस के तर्ज पर रिकॉर्ड का जायज़ा लेना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन फाइनेंशियल माहिरीन के हमरा रिकॉर्ड का जायजा लेने की इजाजत दी है। PTI रहनुमा फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐवान में नून लीग का रवैया काबिल मज़म्मत है। असम्बली को पहलवान साजी का अखाड़ा न बनाएं, कानून साजी का फोरम रहने दें। मॉडल टाउन का वाक़या भी कौम नहीं भूली। मुस्लिम लीग नून की तारीख है कि ये दलील ख़त्म होने पर गालम गलूच पर उतर आते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि कौमी असम्बली हंगामा आराई में मुलव्वस अरकान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जमात की तफरीक से आज़ाद होकर एक्शन होना चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि अरकान असम्बली लाखों वोट लेकर ऐवान में पहुँचते हैं। पाकिस्तान के अवाम अरकान असम्बली का पार्लियामेंट में रवैया देखते हैं तो इन्हें दुख होता है। अपोजिशन बजट में वोट नहीं देना चाहिए तो कोई इन्हें मजबूर नहीं कर सकता। हुकूमत ने इस मर्तबा बजट में अवाम को रिलीफ दिया। बजट में खामियां निकालने के लिए कुछ नहीं मिला तो अपोजिशन ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। बजट पास होने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। चौधरी सरवर का कहना था कि ये तीसरा बजट है जिसमें अपोजिशन ने गैर इखलाकी रवैया अपनाया। नून लीग ने वजीर आज़म को पहले दिन भी तकरीर नहीं करने दी। मलिका बुखारी ने कहा है कि नून लीग कब्जा ग्रुप्स और गुंडों की जमात बन चुकी। अपोजिशन के रवैये से कोई खातून रुकन पार्लियामेंट महफूज नहीं। ऐसे लोगों के पार्लियामेंट में आने पर पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन MNA मलिका बुखारी ने कहा है कि कल जो हुआ वो पार्लियामेंट के लिए स्याह दिन था। कल मेरी ज़ाती तौर पर तज़हीक व तज़लील हुई। पार्लियामेंट में खातून मेंबरान के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और किताबें फेंकी जाती हैं। आप इस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने मॉडल टाउन में हामला खवातीन पर गोलियां चलाईं। मलिका बुखारी का कहना था कि हम जानते हैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो ऐवान में आती थी तो नून लीग किन अलकाबात से नवाजती थी। नून लीग ने मॉडल टाउन में खवातीन की तज़हीक की। कौम जानती है कि नून लीग का खवातीन से रवैया इंतहाई गैर इखलाकी है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पार्लियामेंट में कल जो हुआ बहुत अफसोसनाक है। हुकूमत ने अपोजिशन पर नहीं बल्कि पार्लियामेंट पर हमला किया। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने बयान में कहा है कि इमरान खान ने अपने दस्तखतों से आटा, चीनी, ब्रॉडशीट और रिंग रोड में डाका डाला। इमरान खान ने बाद में शोर मचाकर कमीशन और इंक्वायरी का हुक्म दिया। वज़रा शुरू ही से गाली देने, हमला करने और शहबाज शरीफ की तकरीर रोकने के लिए आए थे। इमरान खान ने काबीना इजलास में शहबाज शरीफ और अपोजिशन पर हमले का हुक्म दिया। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि वज़रा और किराए के तर्जुमान पार्लियामान में शहबाज शरीफ और अपोजिशन पर हमला करने आए थे। वज़ीर आज़म ने किराए के तर्जुमानों का इजलास बुलाकर शहबाज शरीफ अपोजिशन को गाली देने का हुक्म दिया। इमरान खान ने शहबाज शरीफ की तकरीर आवाम तक ना पहुँचने का हुक्म दिया। हुकूमती अरकान ने बेबस होकर गाली दी क्योंकि शहबाज शरीफ की तकरीर ना रुक सकी।
شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں عوام کی بات نہیں ہو سکتی. وزیر گالیاں دے کر بھی شہباز شریف کی تقریر نہ روک سکے. ملک میں سرکس اور تماشا لگا ہوا ہے. شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی تو ٹوٹی ہوئی ہے. جہاں بجٹ تقریر کی بجائے کتابیں ایک دوسرے کو ماری جائیں وہ اسمبلی عوام کی بات کر رہی ہے. ملیحہ بخاری کی ویڈیو موجود ہے. ان کے اپنے ہی ساتھی نے کتاب مار کر آنکھ زخمی کی. شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ مریم اورنگزیب نے بتایا زرتاج گل بھی زخمی ہوئی ہے. زرتاج گل کو اسمبلی کی قابل خاتون سمجھتا ہوں. وہ کل تک زخمی نہیں تھی. اسپیکر ایوان کے ہر فرد کو چہرے سے پہچانتا ہے. اسپیکر نے ہاؤس کا تقدس پامال ہوتے دیکھا اور چپ رہا. اسد کیسر کبھی کسی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. اسپیکر کو چاہیے وہ استعفیٰ دے دیں. سپریم کورٹ نے سندھ میں تمام سرکاری اراضی واگزار کرانے کا حکم دے دیا. عدالت نے 3 ماہ کے اندر زمینوں کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کرانے کی ہدایت کر دی. چیف جسٹس نے سینئر ممبران بورڈ آف ریونیو پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مزید وقت ہرگز نہیں دیا جائے گا. اگر عدالتی فیصلے پر عمل نہ ہوا تو آپ ذمہ دار ہوں گے. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سندھ کی زمینوں کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس اعجاز الحسن نے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سے استفسار کیا. 2007 سے ریکارڈ اب تک کمپیوٹرائزڈ کیوں نہیں ہوا؟ آپ 2 ماہ مانگ رہے ہیں مگر برسوں گزر گئے. اس پر سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے کہا کہ سوائے ٹھٹھہ ضلع کے تمام ریکارڈ مرتب کر لیا گیا. عدالت نے کہا کہ ٹھٹھہ کا ریکارڈ کیوں کمپیوٹرائزڈ نہیں ہو پا رہا؟ عدالت 3 سال سے ٹھٹھہ کا ریکارڈ مرتب نہ ہونا عجیب بات ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ لاہور پاکستان کا دل اور معاشی سرگرمیوں کا اہم مرکز ہے. ترقیاتی منصوبوں کے لیے 28 ارب روپے مختص کر دیے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ لاہور کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. شہر میں انفراسٹرکچر کے میگا پروجیکٹس شروع کیے جا رہے ہیں. شاہکام چوک، گلاب دیوی اسپتال انڈر پاس اور شیراوالا گیٹ اوور ہیڈ کے منصوبوں کی تکمیل سے لاہور کے شہریوں کو آمد و رفت کی بے پناہ سہولتیں میسر آئیں گی. لاہور شہر کی ضروریات کے مطابق منصوبے بنائیں گے. عثمان بزدار کا کہنا تھا لاہور شہر کی ضروریات کے مطابق منصوبے بنائے گئے ہیں. عثمان بزدار کا کہنا تھا ذاتی نمود و نمائش کے منصوبوں کی جگہ عوامی ترجیحات کو مد نظر رکھا گیا ہے. لاہور شہر میں پانی کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے گا. اس منصوبے کے لیے آئندہ مالی سال میں 1 ارب 50 کروڑ روپے رکھے جا رہے ہیں. ہماری حکومت لاہور میں 1000 بستروں پر مشتمل جدید ترین اسپتال تعمیر کرے گی. محکمہ موسمیات نے 27 جون سے مانسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی. ملک کے زیادہ تر حصوں میں مانسون بارشیں معمول کے مطابق جبکہ بالائی پنجاب، شمالی بلوچستان اور کشمیر میں بارشیں معمول سے زیادہ ہو سکتی ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون بارشوں کا پہلا اسپیل 27 جون سے 30 جون کے دوران متوقع ہے اور یہ سلسلہ جولائی سے سپتمبر کے دوران جاری رہے گا. موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ مانسون کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے ندی نالوں میں سیلابی ریلوں کا جبکہ شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال کا بھی خدشہ ہے. دوسری جانب محکمہ موسمیات نے لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں بارش کی پیش گوئی کی ہے. پشاور، سوات، کوہاٹ میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے. ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DivTV.tv.